अधिकारियों ने पूछा, सीएम मैडम आप कहां रहेंगी, क्या शीश महल का दरवाजा खुलवाना है? रेखा गुप्ता ने पहले दिन खींची ऐसी लकीर जो 10 सालों में केजरीवाल नहीं खींच पाए। अखिलेश राहुल गांधी के खट्टा-खट का जवाब भी तैयार, सिंघा में नई सीएम रेखा गुप्ता। शपथ से पहले दिल्ली के कई अधिकारी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पहुंचे। अधिकारी कहते हैं, मैडम आपके लिए दिल्ली मुख्यमंत्री आवास यानी सीएम आवास का दरवाजा खुलवा दिया जाए, आप वहां रह सकती है। रेखा गुप्ता शपथ लेने से पहले ही अधिकारियों से साफ कहती है, मुझे शीश महल में नहीं रहना, हम शीश महल को म्यूजियम बनाएंगे, हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे जो पीएम मोदी ने किए। इस पद के लिए मुझे चुने जाने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जिस शीश महल को बनवाया था, जरा उसकी खूबी देख लीजिए, जिसमें न रहने की बात कह के रेखा गुप्ता सुर्खियों में आ गई। कंट्रोल वाले पर्दे लगवाए गए, साथ में इन पर्दों में सेंसर भी है, यानी आप पर्दे के आसपास होंगे तो पर्दा खुद से हटेगा, खुद से अपनी जगह पे पहुंच जाता है। 4K LED टीवी लगवाई गई। कुल 16 टीवी है जिसकी कीमत करोड़ से ज्यादा है। लाउड स्पीकर की कीमत करीब 1 करोड़ है। फुल बॉडी मसाज चेयर की कीमत 50 लाख है। रिक्लाइनर सोफा जो रिमोट से चलता है उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए होगी। करोड़ों की टाइल्स भी लगी। शीश महल के रेनोवेशन के लिए अरविंद केजरीवाल ने करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए। असल में इसके लिए 43 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। इंटीरियर और डेकोरेशन पे ही लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तब केजरीवाल के बंगले के लिए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में पैसा जारी किया गया। दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्हें शीश महल से प्यार हो गया और वहीं से उनकी कहानी खत्म होने लगी। मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल मध्य दिल्ली के तिलक लेन स्थित घर में भी रहे, लेकिन उसके बाद 2020 का चुनाव जीता और शीश महल की तरफ चले गए। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल को यही शीश महल निगल गया, इसीलिए बीजेपी ने दूरी बनाकर एक अच्छा राजनीतिक कदम चल दिया है। 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी केजरीवाल के शीश महल को मॉडल के तौर पे बनाने जा रही है। हालांकि म्यूजियम बनाने से पहले जांच होगी। बीजेपी शीश महल के एक टाइल्स को निकालकर जांच करवा सकती है। सबसे पहले सुनिए रेखा गुप्ता के वो 5 फैसले जिसके बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। फैसला नंबर 1, 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं से किया गया वादा निभाया जाएगा। महिला दिवस के मौके पे 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में रेखा गुप्ता ट्रांसफर करवाएंगी। फैसला नंबर 2, शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा, वहाँ पे आम जनता जा सकती है। बीजेपी का न सीएम न ही कोई मंत्री वहाँ रहेगा। फैसला नंबर 3, जनता की शिकायत पर पुलिस या फिर कोई अधिकारी उसको तुरंत एक्शन लेना होगा। दिल्ली की जनता का काम तेजी में करना होगा। रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने के पीछे सिर्फ महिला वोट बैंक है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी को हर चुनाव में महिलाएं वोट करती है। दिल्ली में जिन 29 सीटों पे महिलाओं ने वोट डाला, वहां पे बीजेपी की बम्पर जीत हुई। नरेंद्र मोदी सरकार में महिलाओं को लेकर कई योजनाएं चल रही, इसीलिए महिलाओं को एक चेहरा दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, पीएम मोदी ने केजरीवाल के सामने एक ऐसी महिला को खड़ी कर दिया जो एक आम इंसान से सत्ता के शिखर तक पहुंची। सीएम बनते ही शीश महल से दूरी बनाने का फैसला साफ बताता है, बीजेपी दिल्ली में वीआईपी और लग्जरी जिंदगी जीने के बजाय सामान्य व्यक्ति की तरह सरकार चलाने में मस्त रहेगी। दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना। पिछले कुछ सालों में बंगाल की तरह दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसे। लाखों की संख्या में बांग्लादेशी दिल्ली के कई मुस्लिम इलाके में शरण लेते। वहां पे रेखा गुप्ता को बुलडोजर एक्शन लेना होगा। केजरीवाल की करप्शन की कमाई जिस बिल्डिंग में लगी, उसे गिराने के बजाय म्यूजियम बना देना क्या भलाई है, इस बात को भी समझते। सियासत में केजरीवाल के अमर होने का डर भी बीजेपी को सता रहा है। जैसे पंडित नेहरू पहले जिस 3 मूर्ति भवन में रहते थे, उनके निधन के बाद उसे म्यूजियम बना दिया गया। वहां उनसे जुड़ी कई चीजें रखी गई। आजादी के कई साल बाद तक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास बदलता रहा। जो भी नेता अपना पद छोड़ते, उनकी जगह को लगभग म्यूजियम बना दिया जाता। लेकिन केजरीवाल पहले ऐसे नेता होंगे जिनके जीते जी उनके आवास को म्यूजियम घोषित कर दिया जाएगा, और उसमें उनकी याद से जुड़ी कोई चीजें नहीं, बल्कि उनकी बदनामी से जुड़ी बातें होंगी जिसे वो न देखना पसंद करेंगे, न ही सुनना पसंद करेंगे।